नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। उत्तराखंड निकाय चुनाव में तेजी से सरगर्मियां आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। करण जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। करण जी, ये बताइए, निकाय चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप भी पार्टी के मुखिया हैं प्रदेश में, क्या माहौल देख रहे हैं? क्या कुछ उत्तराखंड में निकाय चुनाव में इस बार होने जा रहा है? देखिए, बड़ा परिवर्तन होगा। कांग्रेस के जितने भी प्रत्याशी हैं वो बहुत सोच समझ के उतारे गए हैं। यहाँ भी एक आंदोलनकारी को, जो उत्तराखंड आंदोलनकारी भी है, जो HMT के कर्मचारियों की लड़ाई लड़ता है, जो पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई लड़ता है, जो जमरानी बाद की लड़ाई लड़ता है, जो बेरोजगारों के लिए लड़ाई लड़ता है, ऐसा व्यक्ति आज चुना है कांग्रेस ने। युवा है, तेज तर्रार है, एक अच्छी छवि उसकी है और इसीलिए पूरी कांग्रेस एक है और उनको जिताने में लगी भी है। वैसे ही देहरादून में हमने एक आंदोलनकारी को, पोखरियाल जी को वहाँ दिया है। इसी तरीके से सारे टिकट हमारे हुए हैं। दूसरा, कांग्रेस BJP के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है। जो 10-10 साल इनके मेयर बैठे, जिन्होंने कुछ नहीं किया, ना पानी है स्वच्छ, ना नालियाँ ठीक है, ना रास्ते ठीक है, गड्ढे भरे हुए हैं, डेंगू में जिस तरीके से लोग मरे हैं, कोरोना में जो मिसमैनेजमेंट था, उन सब चीज़ों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। महिला अपराध में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर हो गया। अंकिता से लेके हरिद्वार की 14 साल की बच्ची का बलात्कार और रेप, सब में BJP के कार्यकर्ता, 2-2 मंडल अध्यक्ष जमानत में, चंपावत के और सल्ट के। तो ये सारे मामले हैं जिनको लेकर हम जा रहे हैं। स्वच्छ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इन चीज़ों की बात हम करें और सेल्फ सस्टेन्ड जो नगर पालिका है उनको बनाने की बात हो रही कि अपने संसाधनों से कैसे नगर निगम काम करेंगे, उस पर भी हमारे लोग विजन डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं। कैसे पर्यावरण पे, स्वच्छता पे हम काम करेंगे, उस पर भी चर्चा है। करण जी, बताइए, जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, हल्द्वानी में आपने बताया कि लई जोशी को आपने टिकट दिया है, राज्य आंदोलनकारी हैं और जननेता के तौर पर उनकी एक छवि है। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार जिस तरीके से चल रहा है, आप देख रहे हैं, कटेंगे और बटेंगे। हल्द्वानी जैसा शहर है, बहुत शांत शहर था, आप भी जानते हैं हल्द्वानी की राजनीति को, आप भी समझते हैं। इस शहर में कटेंगे बटेंगे जैसे नारे अगर चलेंगे तो आप क्या समझ रहे हैं कि राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं। महिला अपराध में पहले नंबर पे, भर्ती घोटाले, पटवारी लीक इनके टाइम पे, खनन माफिया हावी इनके टाइम पे, इन्हीं के सांसद उठा रहे मामलों को सदन में। और योगी आदित्यनाथ को बुलाने की नौबत पड़ गई, उसको स्टार प्रचारक बना रखा है। जो आदमी यहाँ का होने के बाद अंकिता की न्याय की बात ना बोलता हो, जो यहाँ का होने के बाद पेपर लीक और भर्ती घोटाले में कुछ ना बोलता हो, जो यहाँ की परिसंपत्तियों के बंटवारे में यहाँ का होने के बाद उत्तराखंड को कहीं राहत ना देता हो, वो आदमी वोटों को मांगने के लिए उत्तराखंड में आ रहा है, जो निश्चित ही निंदनीय है। और मेरा ये मानना है, कटोगे बटो टाइप के नारे वही देता है जो कमजोर होता है। हमारा धर्म तो सिखाता है प्राणियों का कल्याण हो। ये कहाँ कहते हैं कि हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का कल्याण हो या किसी अन्य का कल्याण हो। ऐसे ही देवभूमि जिसमें सब प्रेम और सौहार्द से रहते हैं, उनके संग इस तरीके की जो बातें बीच में करी जा रही है, इसलिए की जा रही है कि माँ बाप अपने बेरोजगार बच्चों की तरफ से उनका ध्यान हटे, डेवलपमेंट से उनका ध्यान हटे। जो आज तक कुशासन इनने चलाया है नगर पालिकाओं में, उससे लोगों का ध्यान भटक जाए। इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे या योगी आदित्यनाथ को लाएं और लोगों को फिर हिंदू मुसलमान के नैरेटिव में फंसाकर चुनाव जीतने की करें। लेकिन इससे जनता को क्या मिलेगा, ये बात का उत्तर इनको देना चाहिए। क्या 50 लाख रुपए देकर नौकरी लगाने की स्थिति है लोगों की? हाकम सिंह हर डाका डालने के लिए हर मोर्चे पे खड़ा है, हर जगह पे इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष, पटवारी, पेपर लीक का जो अपराधी है वो खड़ा है। आखिर आम जनता को इन कटेंगे बटेंगे से मिलना क्या है? अच्छा करण जी, बताइए, बनबलपुरा का एक मुद्दा हल्द्वानी में तेजी से हर बार मुद्दा रहता है चुनाव में। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो शोएब अहमद हैं सपा के, उन्होंने अब नामांकन वापस लिया। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का जो समर्थन है वो अब उनका समर्थन मिलने जा रहा है। तो इस पर भाजपा लगातार लई जोशी को घेर रही है, कह रही है कि आप आंदोलनकारी नहीं हो सकते क्योंकि आपने सपा का समर्थन ले लिया। तो ये क्या, ये गलत बात है। सपा ने कहीं सरेंडर नहीं किया। ये जो कैंडिडेट था उसने अपनी मित्रता को देखते हुए और ललित जोशी और साथ पड़े में उसको देखते हुए अपना निर्णय लिया है। उनके समाज ने निर्णय लिया है। सपा से हमने कहाँ लिया? क्या अखिलेश दास बीच में पड़े? क्या उनका प्रभारी बीच में पड़ा? या सपा को कोई बड़ा नेता है जिसने कहा कि तुम बैठ जाओ? शोएब भाई का खुद का फैसला है, उस पर सपा को और कांग्रेस को क्यों जोड़े? आखिर में क्या कहना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से, किस तरीके से इस बार जनता को 11 नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत होगा और सब नए युवा चेहरे आएंगे, एक नया कलेवर, नए
उत्साह के संग कांग्रेस के मेयर काम करते हुए दिखाई देंगे और आप देखना कि जनता को अच्छी राहत मिलेगी और जनता का भरोसा और बढ़ेगा। बिल्कुल। तो ये थे करण मेहरा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड के जो 11 नगर निगम हैं उनमें कांग्रेस का जो परचम है वो लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कटेंगे और बटेंगे जैसे नारे समाज को तोड़ने वाले हैं। हम सनातन की बात करते हैं और सनातन हमेशा सभी के भले की बात करता है, समाज में सुख शांति की बात करता है। ऐसे में आगामी 23 जनवरी को मतदान करना है। जनता से हम यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उस प्रत्याशी के हक में जरूर मतदान करें जो वाकई जननेता है, जिसने वाकई जमीन पर काम किया है, जिस पर उम्मीदें जनता इस बार लगा भी रही है। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।